आज की हालात को देखेंगे तो डीटीसी की जो हालात है, डीटीसी पूरे भारत की एक सबसे बेस्ट परिवहन में से एक थी। लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट और मैनेजमेंट ने इसकी व्यवस्था इतनी ख़राब कर दी है, ऐसा ही चलता रहा। जो वर्तमान में बेड़ा है डीटीसी का, यह 2024 में लगभग ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद डीटीसी का नाम लेवा और रहेगा नहीं। गाड़ियाँ 99% डीटीसी का जो बेड़ा है, हरी और लाल एसी बसें हैं। हरी नॉन एसी हैं और लाल एसी हैं। इनमें से एक भी गाड़ी नहीं बचेगी। सारी की सारी गाड़ियां अब तक 3700 बसें क्लस्टर की आ चुकी हैं, लेकिन डीटीसी की एक भी बस नहीं आई है। आप शेयर को देखें, 50 और 40 का, यदि आप शेयर 60 और 40 का शेयर करके देखोगे तो डीटीसी की बसें भी आनी चाहिए थी। लेकिन आज तक एक भी डीटीसी के बेड़े में नई बस नहीं आई है और नहीं आने के आसार हैं। आगे आने वाले भविष्य में डीटीसी के कर्मचारियों का क्या भविष्य होगा, ये भगवान भरोसे है। उनका सर्विस कैसे बचेगी। और जितनी भी सामाजिक सेवाएं हैं, स्टूडेंट पास हैं, विकलांग पास है, महिलाएं फ्री का है, जितनी भी चलाई जाते हैं, जब सारी क्लस्टर के अधीन चली जाएंगी तो गवर्नमेंट इनको कैसे इनको सुविधा दे पाएगी। कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी 24,000 है। जब दिल्ली सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था सारे अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन आज तक डीटीसी के किसी भी कर्मचारी को, एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया है। सवारियां जो बैठी हैं उनका तो जीवन खतरे में है ही है। जो चलाने वाला है, यदि वो खराब गाड़ी है, उसको सवारियों को लेकर चल रहा है और रास्ते में गाड़ी का कुछ हादसा हो जाता है, तो वो सवारियों को कैसे बचा पाएगा जब गाड़ी का प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगी। और ऊपर से यदि कर्मचारी ड्यूटी से मना करता है तो उसकी प्रताड़ना की जाती है। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। बात दिल्ली सरकार की कीजिए और दिल्ली सरकार के अंतर्गत चलने वाली दिल्ली परिवहन व्यवस्था की कीजिए तो वहां पर कई खामियां नज़र आती हैं। जो दिल्ली परिवहन के जो डीटीसी के जो कर्मचारी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। परेशानी की वजह क्या है, हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर दिल्ली परिवहन महासंघ के जो मजदूर संघ के जो हमारे साथ महामंत्री हैं विजेंद्र सिंह जी, वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। बात उन्हीं से करते हैं। जी विजेंद्र जी, आपका एनकेएम न्यूज़ में बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी डीटीसी की व्यवस्था कैसी चल रही है? क्या कहना चाहेंगे, डीटीसी में किस तरह की परेशानियां आप लोग जो है वो सामना कर रहे हैं? सर, ये आज की हालात को देखेंगे तो डीटीसी की जो हालात है, डीटीसी पूरे भारत की एक सबसे बेस्ट परिवहन में से एक थी। लेकिन फ़िलहाल गवर्नमेंट और मैनेजमेंट ने इसकी व्यवस्था इतनी ख़राब कर दी है। पीछे से जो गाड़ियां लाने का आपस में शेयर है 50 और 40 का है, लेकिन पिछले 8 साल से क्या, 2008 के बाद कोई भी एक भी सिंगल बस डीटीसी के बेड़े में शामिल नहीं हुई है। जब भी टेंडर होते हैं, नाम आता है कि डीटीसी के बेड़े में इतनी बसें आ रही हैं, लेकिन आज तक एक भी बस डीटीसी के बेड़े में नहीं आई है और नहीं आगे आने के आसार नहीं। और यदि ऐसा ही चलता रहा, जो वर्तमान में बेड़ा है डीटीसी का, यह 2024 में लगभग ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद डीटीसी का नाम लेवा और रहेगा नहीं। ये जो रोज़ अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं कि डीटीसी में ये बसें शामिल हो गई, क्या ये डीटीसी की बसें नहीं हैं? क्या ये प्राइवेट निजी बसें हैं? सर, ये सारी क्लस्टर की बसें हैं। फेमा 2 स्कीम के तहत जितनी अब इलेक्ट्रिक बसें आई हैं वो भी प्राइवेट हैं। टोटली सीएनजी की, और जितनी भी आती हैं आगे आने वाली जो और भी हैं, सभी क्लस्टर की हैं के तहत आएंगी। फेमा स्कीम, फेमा 2 के तहत ये सारी गाड़ियां आ रही हैं। उसमें डीटीसी का कोई रोल नहीं है। जबकि इलेक्ट्रिक जो बसें हैं, इसमें 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और बाकी का शेयर कंपनी का होता है, लेकिन फिर भी ये गाड़ियाँ भी प्राइवेट हैं। आपने कहा कि 2024 तक 90% गाड़ियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। क्या 90% नहीं सर, 99% गाड़ियाँ। 99% डीटीसी का जो बेड़ा है, हरी और लाल एसी बसें हैं। हरी नॉन एसी हैं और लाल एसी हैं। इनमें से एक भी गाड़ी नहीं बचेगी। सारी की सारी गाड़ियां अब तक 3700 बसें क्लस्टर की आ चुकी हैं, लेकिन डीटीसी की एक भी बस नहीं आई है। आप शेयर को देखें, 50 और 40 का, यदि आप शेयर 60 और 40 का शेयर करके देखोगे तो डीटीसी की बसें भी आनी चाहिए थी। लेकिन आज तक एक भी डीटीसी के बेड़े में नई बस नहीं आई है और नहीं आने के आसार हैं। आगे आने वाले भविष्य में
डीटीसी के कर्मचारियों का क्या भविष्य होगा ये भगवान भरोसे है। उनका सर्विस कैसे बचेगी, और जितनी भी सामाजिक सेवाएं हैं, स्टूडेंट पास हैं, विकलांग पास है, महिलाएं फ्री का है, जितनी भी चलाई जाते हैं, जब सारी क्लस्टर के अधीन चली जाएंगी तो गवर्नमेंट इनको कैसे इनको सुविधा दे पाएगी। और सबसे बड़ी बात है, यदि प्राइवेट के अधीन ही सब कुछ सारी व्यवस्था परिवहन की आ जाएगी और खुदा न खास्ता यदि भगवान ना करे कोई ऐसी व्यवस्था आ जाती, कोई आपातकाल आ जाता है, प्राइवेट मालिक स्ट्राइक करके बैठ जाएंगे, तो दिल्ली की जनता का क्या होगा। ये इसमें आप लोगों की जीवन भी जो है नौकरी पर खतरा मंडराना शुरू हो गया है, क्योंकि अगर बसें नहीं होंगी तो कंडक्टर, ड्राइवर, काम करने वाले लोग, उनकी स्थिति भी जो है वो आगे उनके भी जो है रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। तो संकट तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी 24,000 है। जब दिल्ली सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था सारे स्थायी कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन आज तक डीटीसी के किसी भी कर्मचारी को, एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया है, एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया है। और लगभग 5,500 के करीब स्थायी कर्मचारी बचे हैं, उनमें से ज़्यादातर रिटायरमेंट 24 तक है, मोस्टली अधिकारी, और जितने पुराना स्टाफ था वो रिटायर हो जाएगा। सिर्फ 2008 की भर्ती का स्टाफ जो चालक तौर के बचेंगे। और चालक क्या क्या करेंगे जब बसें ही नहीं होंगी, 2024 में सारी बसें ख़त्म हो जाएंगी, नसीब नई बसें आ नहीं रही हैं, तो इस चालक कैटेगरी का क्या होगा। ये सारा चालक कैटेगरी इसमें भयभीत है। और पिछले 1.5 साल से प्रमोशन होती है, स्टाफ की जो प्रमोशन होती है, अधिकारियों की प्रमोशन हो जाती है, लेकिन संवाहक और ड्राइवर और कंडक्टर और इनका कोई प्रमोशन का भी कोई चैनल खुला हुआ नहीं है, सब कुछ बंद कर रखा है। बसों की स्थिति जो है वो क्या है, जो बसें चल रही हैं मौजूदा बेड़े के अंदर, लाल और हरी बसें, एसी और नॉन एसी, उनकी स्थिति क्या है? इनकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी है। आए दिन रोडों पर आप देखते हो गाड़ियों में आग लगना, ये दर्शाता है कि गाड़ियों की हालत कितनी खस्ता है। और खराब गाड़ियों को ज़बरदस्ती चालकों पर दबाव डालकर बाहर निकाला जाता है, जबकि गाड़ी रोड पर चलने लायक नहीं होती। तो इससे तो आपके जो चालक है, जो कंडक्टर है, उसकी जान पर भी खतरा मंडराता है, वो जो सवारियां बैठती हैं उन पर भी जो है हमेशा खतरा मंडराता रहता है। बिल्कुल सर, पब्लिक के सवारियां जो बैठी हैं उनका तो जीवन खतरे में है ही है। जो चलाने वाला है, यदि वो खराब गाड़ी है, उसको सवारियों को लेकर चल रहा है और रास्ते में गाड़ी का कुछ हादसा हो जाता है, तो वो सवारियों को कैसे बचा पाएगा जब गाड़ी का प्रॉपर रूप से काम नहीं करेगी। और ऊपर से यदि कर्मचारी ड्यूटी से मना करता है तो उसकी प्रताड़ना की जाती है। इसका ताज़ा उदाहरण आपको 9 सितंबर का देता हूँ मैं आपको। चालक के गाड़ी को गाजीपुर डिपो से निकालता है और गाजीपुर डिपो से जाने के बाद गाड़ी आनंद विहार बस अड्डे के अंदर ख़राब हो जाती है। और ख़राब होने के बाद भी वहाँ जो टाइम कीपर होता है, कॉन्ट्रैक्ट का संवाहकी होता है, उसके द्वारा ये उसको कह के रिपोर्ट बनाई जाती है कि आप बोलो इसके भाई आपने सवारी को बैठाने से मना किया, जबकि गाड़ी ऑलरेडी उस पर ख़राब खड़ी है। 4:50 पर गाड़ी ख़राब की रिपोर्ट लिखा रखी है और 5:20 पर गाड़ी ठीक होती है। और 5 बजे रिपोर्टर ये कहता है कि सवारी को बैठाने से मना किया, जबकि उसने पूरी रिपोर्ट अपने कॉन्टैक्ट उसमें ईस्ट जोन में उसकी रिपोर्ट लिखवा रखी है, ब्रेकडाउन की रिपोर्ट लिखी हुई है। सारी चीज़ें होते हुए भी उसने उसको 72 घंटे का टाइम दिया गया और कि आप इसका 72 घंटे में अपना जवाब दें, क्यों ना आपको टर्मिनेट किया जाए। टर्मिनेट करने से पहले किसी कर्मचारी के ऊपर उसकी अपनी न्याय प्रक्रिया से निकलना पड़ता है। सबसे पहली गलती के ऊपर 500 रुपये, दूसरी गलती के ऊपर 2,000 रुपये, तीसरी पे 2,000, चौथी पे 5, और फिर भी कर्मचारी बार बार गलती करता है तब टर्मिनेट की नौबत आती है। लेकिन इस मामले में किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और सीधा डायरेक्ट टर्मिनेट के आदेश दे दिए गए। कर्मचारी को उसके परिवार की तरफ नहीं देखा गया। जिस हालत में डीटीसी का कर्मचारी आज काम कर रहा है, जबकि ये सवारियों को, पैसेंजर को साथ लेकर चलना चाहिए, तो इसमें माइंड फ्री होकर चलना चाहिए, लेकिन डीटीसी के कर्मचारियों पर इतना मानसिक बर्डन के तहत काम लिया जा रहा है कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेवार मैनेजमेंट और दिल्ली सरकार होगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो दिल्ली कर्मचारी परिवहन मजदूर संघ के महामंत्री थे हमारे साथ विजेंद्र सिंह जी, जो दिल्ली सरकार की जो मौजूदा कारगुजारियाँ हैं उसका वो जिक्र कर रहे हैं।
एक कर्मचारी का भी जिक्र उन्होंने किया कि किस तरह से उस को जो है कर्मचारी को नियम कायदे कानून को जो है वो ताक पर रखकर टर्मिनेट कर दिया गया। किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर जो है वो चलते हुए बम जो हैं वो दौड़ रहे हैं, जो खतरा मंडराता रहता है हमेशा, जो दिल्ली के लोग हैं जो उस पर सफ़र कर रहे हैं, और ख़ास करके जो वहाँ पर चालक है, जो वहाँ पर कंडक्टर है, उस पर भी, उसकी जान पर भी हमेशा खतरा बना रहता है। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़।